हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके थोड़े ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। इसमें हमको क्या करना है, क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री को हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। इस चैप्टर के अंदर हम हाइट एंड डिस्टेंस को ही पढ़ेंगे। जैसे कोई आपका एक टावर है और टावर और हमारे बीच की डिस्टेंस दे रखी है, वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा, टावर की हाइट क्या होगी, एसेट्रा हम ये इसमें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम किसी टावर के टॉप को या किसी बिल्डिंग के टॉप को हम ग्राउंड से देखते हैं, यानी कि ये आपकी कोई एक बिल्डिंग है, ये आपका बेस है ग्राउंड, यहाँ हम खड़े होकर किसी टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपकी एक लाइन ज्वाइन हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट इस बेस के साथ में, ग्राउंड के साथ में एक एंगल बनाएगी थीटा। इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा पॉइंट आता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ये एक आपका टावर है, ये बेस है। अब हम टावर के टॉप पर बैठ गए या फिर हम बिल्डिंग के टॉप पर बैठ गए, वहाँ से ग्राउंड में कोई आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट आपको ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये ग्राउंड है आपका, इसके पैरेलल में एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। एक ग्राउंड के पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये ग्राउंड वाली लाइन इस लाइन ऑफ साइट के साथ में जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये तो थी बच्चों बात आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका तब बनता है जब हम किसी के टॉप को देखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका तब बनता है जब हम टॉप से ग्राउंड पर किसी भी थिंग को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हमें बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस में काम करने वाला कोई भी बंदा, तो वो एक रस्सी को है ना किसी एक पोल से बांध रहा है। ये आपका क्या है? पोल है। पोल तो हमेशा वर्टिकल होता है, ग्राउंड के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा तो ये गिर जाएगा। ठीक है, तो ये एक पोल है। तो पोल के टॉप और ग्राउंड से एक रस्सी को टाइट करके बांध देता है। ये आपका एक ग्राउंड हो गया। ये पोल इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक रस्सी है उसके पास 20 मीटर की। इस 20 मीटर की रस्सी को वो क्या करता है? पोल के टॉप और ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से टाइट करके बांध देता है, कस के, खींच के, यानी कि इस तरीके से कि इस रोप में कोई भी स्लैप ना रहे। उसके बाद ये रोप जो है ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। उस केस में हमें इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो इस पोल की हाइट को हम कुछ मान ले रहे हैं h, ये हमें फाइंड करना है। और ये आपका इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल को नाम दे देंगे ABC। अब ये आपका ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC
ABC ट्रायंगल को लेके चलेंगे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि पोल आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ में। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए पोल की हाइट h हमें फाइंड करनी है जो एक परपेंडिकुलर कहलाएगा, और एक रोप 90 डिग्री के सामने की साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक आपकी रस्सी की लेंथ है और एक एंगल है। तो ये एंगल है, इसके सामने की साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में से एक ऐसा रेशियो अप्लाई करेंगे यहाँ पर जिसके अंदर आपकी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आता है। तो साइन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्योंकि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग P/H ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा का रेशियो होता है। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा एंगल कितने बना रही है ये रो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर H एंड कैपिटल H हाइपोटेनस दे रखी है 20 मीटर। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपकी 1/2 होती है, इक्वल टू H/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2H = 20, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, यानी H = आ जाएगा 10 मीटर। तो ये पोल की हाइट हो जाएगी। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं किसी पोल की हाइट फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए, हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए, एसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट पर चलते हैं। इसके क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आपका ट्री है यानी कि पेड़, ठीक है, ये आपका एक ट्री है, मान के चलिए इसको हमने नाम दे दिया AB, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। तो ये ग्राउंड के साथ आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब क्या होता है कि तेजी से आंधी आती है और ये पेड़ टूट जाता है। कहाँ से, बीच में से। जब ये टूटेगा तो या तो इस साइड में गिरेगा या इस साइड में गिरेगा। तो मान के चलिए ये यहाँ से टूटता है और ये इस तरीके से यहाँ ग्राउंड पर गिर जाता है, ये टॉप इसका यहाँ पे टच करता है। मान लेते हैं कि ये आपका C पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राउंड पर, जहाँ से ये ट्री आपका ब्रेक हुआ है, टूटा है, उस पॉइंट को D मान लेते हैं। इस ट्री की हमें हाइट फाइंड करनी है। कब, जब इसका टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड पे जाके गिरता है, तो इसका टॉप वाला पार्ट जो होता है वो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जिस पॉइंट पर टच करता है उस पॉइंट से लेकर ट्री के फुट यानी कि इसके बेस तक के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी, 8 मीटर। यानी कि ट्री के टॉप और ट्री के बेस के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर दे रखी है। अब हमें इसकी टोटल हाइट फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अभी हम इसकी टोटल हाइट फाइंड नहीं कर सकते, अभी हम इतनी हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए इसको मैं यहाँ से यहाँ तक स्मॉल h मान ले रहा हूँ। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें टोटल AB फाइंड करना है। तो देखिए मैंने इसको h मान लिया है, ये आपका बेस 8 दे ही रखा है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं, 10 में। तो इन ट्रायंगल BDC, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H/8। थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री।
हाइट कितनी है इस BD की, जहाँ से ये टूट गया है उसके बाद जो पोर्शन रह गया है उसकी हाइट हमने h मान ली है, स्मॉल h। बेस आपका 8 दे ही रखा है। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, इक्वल टू h अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3h इक्वल टू 8 एंड h इक्वल टू 8/√3 मीटर। तो ये हमें ये वाला पोर्शन पता चल गया है, लेकिन हमें ये टोटल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ से जो पार्ट टूटा है वो आपका ये आ गया, यानी कि ये पार्ट, तो इसे भी हमें फाइंड करना है। उसके बाद इस पार्ट और इसको ऐड कर देंगे, टोटल हाइट पता चल जाएगी। तो देखिए इसे कैसे कर सकते हैं आप, कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जैसे कि मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ cos 30 डिग्री इक्वल टू, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पर कितना है 8, हाइपोटेनस CD। cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 इज इक्वल टू 8/CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3CD इज इक्वल टू 16। नाउ CD इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है। तो AB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस CD, क्योंकि देखिए AD और CD दोनों इक्वल पार्ट होंगे। ये वाला पोर्शन टूट के यहाँ गिरा है, ठीक है, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी और ये इसको ऐड कर लेंगे। तो देखिए आपका क्या आएगा, ये हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, 8/√3 प्लस CD आपका कितना हो जाएगा 16/√3, दोनों को ऐड करेंगे 24/√3 आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको रेशनलाइज कर देंगे। √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके ये आपका बनेगा 24√3/3, क्योंकि √ से √ हट जाता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8/3 मीटर, यानी कि जो टोटल ट्री की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prepares to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a stiff slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the angle of the slide? What should be the length of the slide in each cases? तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है इस क्वेश्चन में, एक कॉन्ट्रैक्टर है, लेडी कॉन्ट्रैक्टर है, वो किसी पार्क में बच्चों के खेलने के लिए स्लाइडर बनाना चाहती है। स्लाइडर क्या होता है, ऊपर चढ़ जाओ और वहाँ से बैठो, नीचे फिसल के आ जाते हैं, यही तो होता है स्लाइडर। देखिए जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, 5 ईयर्स से छोटी एज के, उनके लिए वो 1.5 मीटर हाइट का स्लाइडर बनाना चाहती है, जो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और दूसरा जो स्लाइडर है वो 5 ईयर्स से ऊपर के बच्चों के लिए वो स्लाइडर बनाना चाहती है 3 मीटर हाइट का, वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इन दोनों ही केस में हमें उनकी लेंथ फाइंड करनी है स्लाइडर। तो देखिए करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर है, छोटे बच्चों के लिए ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 1.5 मीटर, ये ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल। ये हम ले रहे हैं एल्डर चिल्ड्रंस के लिए, जिसकी आपकी हाइट कितनी हो जाएगी टोटल, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल
तो हमें दोनों ही केस में ये फाइंड करना है, इसको नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी ई। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए ई फाइंड करना है एंड डी बी फाइंड करना है, यानी स्लाइडर्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे, इसमें आपके पास क्या है, हाइट है, परपेंडिकुलर है, हाइट है यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस फाइंड करनी है, तो इसमें हम साइन थीटा अप्लाई कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल बी डी सी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 1.5 और हाइपोटेनस कितना है नहीं मालूम, हमें फाइंड करना है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं डी बी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1.5 अपॉन डी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी बी इज इक्वल टू 3 मीटर। यानी कि जो छोटे बच्चों का स्लाइडर है उस स्लाइडर की लेंथ कितनी हो जाएगी 3 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ए सी ई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन ए ई। अब बड़े बच्चों का जो स्लाइडर है उसकी लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं, साइन थीटा ही अप्लाई करेंगे। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 इक्वल टू हाइट कितनी है इसकी यानी परपेंडिकुलर 3 मीटर और हाइपोटेनस ए हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन ए ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3AE इक्वल टू 2 3 जा 6, AE इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन √3। इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है √3 है, √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा AE इक्वल टू 6 √3 अपॉन √3 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होगी 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, यानी AE कितना आ जाएगा 2√3 मीटर। अगर इसको हम और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि एक टावर है, तो एक टावर हम बना लेते हैं इस तरीके से। टावर हमेशा ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। ये आपका क्या हो गया टावर हो गया, ठीक है। अब ये क्या है ग्राउंड के किसी एक पॉइंट के साथ, यानी कि इसका टॉप होगा और ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट होगा, ग्राउंड से कोई इसको देख रहा होगा, तभी एंगल कितना बनेगा ये 30 डिग्री बन रहा है। और जिस पॉइंट पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है टावर के साथ, उस पॉइंट से इस टावर के बेस तक के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 30 मीटर। इस केस में टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो इस टावर की हाइट को हम स्मॉल h मान ले रहे हैं। ये ट्रायंगल ABC हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमारे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, एंगल भी गिवन है। क्या हमें अप्लाई करेंगे tan थीटा अप्लाई कर देते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा एंगल आपका कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है h जो हमें फाइंड करना है, बेस कितना है 30 मीटर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इक्वल टू 30। नाउ h इक्वल टू 30 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, अपॉन में √3 नहीं छोड़ना है, तो क्या करेंगे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि √ आपका हट जाए। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा आपका 30 √3 अपॉन, यहाँ सेम वैल्यू है
और इनका मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट भी लगा है तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 10 टाइम्स 10 अंडर रूट 3, ये आपकी टावर की हाइट हो जाएगी 10 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें तभी अप्लाई करनी है जब क्वेश्चन में दे रखी हो, अगर नहीं दे रखी है तो हम यहीं तक छोड़ देंगे। वैसे अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, अगर क्वेश्चन में दे रखी होगी तभी हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो हम इतना ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. एक काइट है, पतंग, बहुत सारे बच्चे उड़ाते होंगे खासतौर से रक्षाबंधन पर, तो उस पतंग के बारे में क्या दे रखा है देखिए, यहाँ कोई एक आपकी काइट फ्लाइंग कर रही है, ग्राउंड से कितनी मीटर हाइट पर है 60 मीटर हाइट पर, ग्राउंड से हाइट में इतनी हाइट पर ये फ्लाइंग कर रही है, ठीक। अब ग्राउंड के किसी एक पॉइंट जो हमने यहां मान लिया है ग्राउंड का पॉइंट, इसके साथ इसकी स्ट्रिंग को टाइट करके बांध दिया। वैसे स्ट्रिंग कभी टाइट हो ही नहीं सकती काइट की, लेकिन इसमें बोला है टेम्पररी, मतलब कुछ सेकंड के लिए कि ये आपकी टाइट हो गई, तो ग्राउंड के साथ में ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कौन बना रही है? स्ट्रिंग, धागा, ठीक। तो काइट से हमने ग्राउंड पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इस तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो गया। इसको हम मान लेते हैं ABC। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग मीन्स धागा। अब ये धागा कितना बड़ा होगा इसकी हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है। इसको कुछ मान लीजिए x मान ले रहे हैं कि जो हम पतंग उड़ा रहे हैं उसमें धागा लगा हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है x मीटर है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस धागे की लेंथ फाइंड कर दे रहे हैं। तो देखिए ये 90 डिग्री होगा, इसके अपोजिट में क्या है स्ट्रिंग, इसकी लेंथ x है, हाइपोटेनस हो जाएगी। काइट से ग्राउंड पर परपेंडिकुलर डाला है जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल दे रखा है हमारे पास। तो यहाँ हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर लें जिससे कि x हमें फाइंड, जिससे कि x फाइंड हो जाए साइन थीटा। इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर एलिवेशन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 60 मीटर और हाइपोटेनस कितना है x जो हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है इक्वल टू 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। √3x इक्वल टू 2 × 60 120, x इक्वल टू 120/√3, इसको इधर ले जाएंगे अपॉन में चला जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि अपॉन में आपका क्या है √3 है, अंडर रूट की वैल्यू है। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्या बनेगा 120 √3 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे 40 टाइम्स, क्या आ जाएगी 40 √3 मीटर। तो यानी कि जो धागा है पतंग में, जो धागा लगाया हुआ है जिसको हमने ग्राउंड से बांधा था विदाउट स्लैक, तो उसकी लेंथ 40 √3 मीटर हो जाएगी।